जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 6 समीकरण तथा सरल समीकरण का अर्थ चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों कल के लेक्चर में आपने जाना कि समीकरण तथा सरल संख्या वास्तविकता में होता क्या, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज क्या होती है, किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। मैंने विधिवत से समझाने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने लेक्चर पहला नहीं देखा है, चैप्टर 6 का लेक्चर पहला यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसको जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों वहां से आपको वास्तविकता में समीकरण और सरल संख्या में क्या अंतर है, क्या होती है, ये जानने को आपको मिलेगा। आज की क्लास में दोस्तों समीकरण पर आधारित दोस्तों प्रश्न कराऊंगा, तो बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या पहले से, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रश्न इस चैप्टर में नहीं कराया। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे उस पर क्लिक करिए सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है समीकरण 5x + 12 बराबर 2 को हल कीजिए या कहेगा को सरल कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा समीकरण 5x + 12 बराबर 2 को हल कीजिए। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। 5x + 12 बराबर कितना होगा? 2। 5x + 12 बराबर 2। अब देखिए 5x को अपनी जगह पे रखते हैं और जो प्लस का 12 है इसको दूसरी जगह ले जाते हैं, मतलब दूसरी बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं। तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, प्लस का 12 बराबर हो जाएगा माइनस का 12। मतलब कहने का मतलब जो सजातीय पद होते हैं उनको एक साथ रखते हैं, जो लाइक टर्म होते हैं उनको एक साथ रखते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर 12 और 2 ये देखिए अचर है। मैंने कल चर्चा की थी चर और अचर के बारे में, तो नहीं पता तो चर अचर भी कल के लेक्चर में आप जान पाएंगे। वास्तविकता में वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है वो भी आप जान पाएंगे, ठीक है। तो ये 12 और 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इनको क्या अचर राशि है, इनको इसीलिए साथ में रखा और इसके साथ में x लगा, यानी कि चर राशियां हैं। x है यानी कि चर राशि। ध्यान समझिएगा, ये 5x अपनी जगह पे रहा, वो आपको पता है प्लस का 2 है माइनस का 12, तो कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? एक प्लस का होगा माइनस का होगा, हमेशा क्या होगा? घट जाएंगे, और जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। 12 बड़ा, 12 के पहले माइनस, इसलिए माइनस आ गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x बराबर -10/5। अब 10/5 कहाँ से आया? जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। यहाँ 5x लिखा है, इसका मतलब 5 × x लिखा है, तो x के गुणे में 5 है इसलिए इसके बट्टे में चला गया। काट लीजिए इसको। 5 × 5 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू है कितनी? -2 है, देखिए, ठीक है। अतः x बराबर -2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। चलिए अगला सेकेंड, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रश्न का स्तर भी बढ़ाएंगे। सेकेंड नंबर देखिएगा आप। सेकेंड कह रहा है आपसे 18 प्लस का 7x बराबर 18 प्लस का 7x बराबर -3 को हल कीजिए। तो जैसे इसको किया है वैसे इसको भी करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, सेकेंड के बाद थर्ड नंबर। तीसरा दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, रब करूं इसको, समीकरण 7x + का 3 बराबर
5x माइनस का 5, यस चलिए 5 कर लीजिए। समीकरण 7x प्लस 3 बराबर 5x माइनस 5 को हल कीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए भैया, ये इस तरीके से भी ले सकता है या इस 5x माइनस 5 की जगह पर ये इस तरीके से लिख के भी आ सकता है। देखिएगा 5 ब्रैकेट में x माइनस 1, इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा था 5x माइनस 5 या 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 को हल कीजिए। ध्यान समझिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपके पास 7x प्लस 3 है बराबर 5 ब्रैकेट में x माइनस 1 है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इस ब्रैकेट को ओपन करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 और बराबर लगा लिया 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, वही बात फिर से वेरिएबल को एक साथ में करेंगे और कांस्टेंट को एक साथ में, मतलब सजाती पद जो होंगे उनको एक साथ में करेंगे। तो देखिए 7x यहाँ पर है और प्लस का 5x, इसके साथ भी x है इसके भी साथ x है, इसलिए इन दोनों को साथ में कर लेंगे। तो 5x को उठाकर बराबर के इधर लाएंगे तो आपको पता है जब बराबर के इधर जाए या उधर जाए तो साइन बदल जाते हैं। यदि माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 5x हो गया और माइनस का 5 अपनी जगह पर है, प्लस का 3 उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा। भाई 7 बड़ा है 5 छोटा है कि नहीं, तो इसलिए साइन प्लस का आएगा। और इधर देखिए अब देखिए यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का 3, दोनों जब माइनस के होंगे तो साइन माइनस का आएगा पर दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, 5 3 8 हो गया। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8/2, x के गुणे में 2 इसलिए बटे में चला गया, काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, x की वैल्यू दोस्तों माइनस की 4 आ जाएगी। तो अतः x बराबर माइनस 4 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे, कर लेंगे। चलिए तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, फोर्थ कह रहा समीकरण, ध्यान से देखिए समीकरण 11 प्लस का 12y बराबर 15y माइनस का 7, 15y माइनस का 7 को हल कीजिए। अब ध्यान समझिए इसको कैसे करेंगे। दोस्तों यदि हमारी बात आप तक अच्छे से पहुंच रही है और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करते रहिए। चलिए क्या कह रहा, 11 प्लस 12y बराबर 15y माइनस का 7 को हल कीजिए। मतलब इसको भी सरल करके हमें y का मान लाना है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए इधर 15y यहाँ 12y, तो इस y वाले को उठाकर उधर ले जाएंगे और 7 को उठाकर इधर लाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा 11 यहां पर हमारे पास है ये, और ये माइनस का 7 है, बराबर के इधर लाओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर 15y अपनी जगह पर है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 12y हो जाएगा, माइनस का 12y। समझ रहे दोस्तों कि नहीं, क्या किया 11 अपनी जगह पर है, माइनस का 7 उठा के इधर लाए तो प्लस का 7 हो गया, 15y अपनी जगह पर है, प्लस का 12y उठा के बराबर के उधर ले गए तो माइनस का 12y हो गया। ठीक है, अब देखिए 11 और 7 18 हो गया, बराबर 15y में से 12y जाएगा तो कितना बचेगा 3y। भाई 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, है कि नहीं, 3y। आपको पता है जो गुणे में कहा जाता है बटे में, इसलिए y के गुणे में 3 है इस बार, तो क्या हो जाएगा 18/3। ठीक है, 18/3 काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 18, यानी कि y बराबर आपका कितना आएगा 6 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब y x z कुछ भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। चलिए नोट करिए। उसके बाद 5th नंबर देखते हैं, ये नोट करिए, फिर 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए
मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ कह रहा है दोस्तों, पांचवा बेहतरीन प्रश्न ये भी है दोस्तों, कह रहा है कि बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, समीकरण माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर माइनस का 6x माइनस का 18, माइनस का 6x और माइनस का 18 को हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर माइनस का 6x माइनस का 18 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए माइनस का 4x अपने पास रखते हैं और माइनस का 6 उठाकर इधर लाओगे तो प्लस का 6x हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि आप सोच रहे हो सर कभी आप x को इधर उठा लाते हैं बराबर के और कभी आप उधर उठा ले जाते हैं, किधर भी ले जाइए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर में। चाहे आप जो x वाले यानी कि जो चर वाले एक साथ रखिए, चाहे LHS में रखिए चाहे RHS में रखिए, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए माइनस का 18 अपनी जगह पर है और ये देखिए माइनस का 4x बराबर के उधर जाएगा तो नहीं प्लस का 3 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? माइनस का 4x अपनी जगह पे रहा, माइनस का 6x बराबर के उधर था उठा के इधर लाए इसलिए प्लस का 6x हो गया, इक्वल टू लगा लिया। माइनस का 18 अपनी जगह पर है और प्लस का 3 बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, माइनस का 4x प्लस का 6x कितना 2x बचेगा भाई, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तो हमेशा क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे और चिन्ह उसी का आएगा जो अंक बड़ा होगा। तो 6 बड़ा है 4 से भाई, ये 6 यहाँ 6 बड़ा होगा 6 के पहले प्लस इसलिए प्लस आ गया, बराबर माइनस का 18 माइनस का 3 माइनस का 21 हो गया। दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, जो गुणे में बटे में, तो x बराबर माइनस का 21/2। ये भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं 21/2, या आप यदि ये भी आंसर लिखते हैं x बराबर इसको भाग करके माइनस का 105 10.5। ठीक, ये भी आंसर है। इन दोनों में से जो भी आप आंसर लिखेंगे दोनों आंसर आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, अतः करके लिख लीजिए, चाहे ये आंसर चाहे ये आंसर। ठीक, दोनों आंसर सही हैं, अतः ब्रैकेट में, अतः है ब्रैकेट में। ठीक, चलो मैं लिख देता हूँ, अतः x बराबर कितना माइनस का 21/2। चाहे ये वाला आंसर लिखिए और चाहे ये वाला आंसर लिखिए, दोनों आंसर सही है। ठीक, इसमें क्या भाग कर दिया तो आप ये भी लिख देंगे तो दिक्कत की बात नहीं, कर लेंगे ऐसे प्रश्न ना। चलिए 5th के बाद 6th नंबर देखिए, छठा दोस्तों आपसे कह रहा है 6 नंबर, बहुत ध्यान से देखिए, कह रहा है 18y माइनस का 7 बराबर 15 माइनस का 15y माइनस का 26, ठीक, को हल कीजिए, या माइनस का प्लस का 26 का लीजिए, प्लस का 26 को हल कीजिए। ठीक है, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और इसका थोड़ा बढ़ाते हैं प्रश्नों का। 7th नंबर, 7वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है देखिए 7th नंबर कह रहा है आपसे, कह रहा है x/2 प्लस का 3 बराबर 5, x/2 प्लस का 3 बराबर 5 को हल कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, x/2 प्लस 3 बराबर 5 को हल कीजिए। तो दोस्तों x/2 है प्लस 3 बराबर 5, कहेगा को हल कीजिए या कहेगा को सरल कीजिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये x/2 अंश बटे हर में लिखा है, ये भिन्न है, तो इस क्या करेंगे, इसमें x/2 और क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पर रखेंगे। ठीक है, और जो
प्लस का 3 उठा के उधर ले जाइए तो 5 हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या किया मैंने पहले से बता के रखा, शुरुआत में बताया कि सजातीय पदों को जो लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। भाई x/2 है तो ये हमारा क्या x कैसा वेरिएबल है, पर 3 और 5 कांस्टेंट है, अचर है, इसलिए 3 5 को साथ में रखेंगे। तो 5 अपनी जगह पर, 3 को उठा के उधर ले गए, माइनस का 3 हो गया। तो देखिएगा x/2 अपनी जगह पे रहा और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x ही तो रहेगा, कैंची घोड़ा इसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, ये 1 मानो या ना मानो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। ठीक, समझ गए? तो x बराबर कितना 4 आ गया, तो अतः x बराबर 4। देखिए कितना आसान है। और यदि दोस्तों आपने इसमें x/2 + 3 इसमें यहीं पर एलसीएम ले लिया, 2 लासा ले लिया, फिर सॉल्व करेंगे, तब भी आपका 4 ही आएगा, पर स्टेप बढ़ जाएंगे आपके, तब क्या होंगे, स्टेप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप काहे बढ़ाएं, आप ये ध्यान रखिए जो सजातीय पद हैं लाइक टर्म को साथ में करना है। चलिए 7 के बाद 8 नंबर कह रहा समीकरण, ध्यान से देखिए, समीकरण 18 + y/3 बराबर 7 को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक है, तो जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, कर लेंगे ना इसको। चलिए इसके बाद 8 के बाद 9 नंबर, नवा आपसे कह रहा है 5y/3 प्लस का 17 बराबर 5। ठीक है, देखिएगा, रब करो, आपसे कह रहा है 5/3 + 17 बराबर 5 को हल कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा, 5y/3 प्लस का 17 बराबर 5। ठीक है भैया, अब हमें करना क्या होगा, क्या करना होगा, जो सजातीय पद है मतलब देखने में जो एक जैसे हैं उनको एक साथ करते हैं। देखिए यहाँ 17 यहाँ 5, इनको एक साथ में कर लेते हैं। तो 5y/3 बराबर 5 अपनी जगह पे रहा, और प्लस का जो 17 है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। ठीक भैया, तो 5y/3 इक्वल टू, देखिए 5 है माइनस का 17 तो कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, 5 में से 17 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। भाई प्लस का 5 है, 5 के पहले काहे का चिन्ह, प्लस का, जब कोई चिन्ह ना दिखे तो प्लस का माना जाएगा। तो 5 और ये प्लस का है माइनस का, तो जब भी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो हमेशा कट जाएंगे। तो 12 में से 5 गया, 17 में से 5 गया 12, और 17 बड़ा है उसके पहले माइनस, इसलिए माइनस आया। 5y, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5y, और 3 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 36, 36 तो माइनस का 36 हो गया। देखिए यानी कि y माइनस का 36/5। अब देखिए या तो आप यही आंसर छोड़ दीजिए, आता है y माइनस 36/5, या थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, आता है y वाला, इसको भाग कर देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 0.5 7.5। ठीक है, 5 सत्ते 35 नहीं 7.2 आएगा ना। देखिए 5 सत्ते 35, एक बचेगा और पॉइंट लगा 0 तो 7.2 आ जाएगा। ठीक, तो 7.2, चाहे वही ऊपर वाला आंसर लिख के छोड़ दीजिए और चाहे आप नीचे वाला, अपान में जो भी आपको आसान लगे वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, कर लेंगे ना ऐसा। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है नंबर 7x/4 माइनस का 18 बराबर 14।
को हल कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों आप सभी मित्र कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए नोट करिए, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला 10 के बाद 11 नंबर। 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x अपान 5 प्लस का 3/2 बराबर 7x अपान 5 और माइनस का 7/2 को हल कीजिए। को हल कीजिए, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, x अपान 5 प्लस का 3/2 बराबर का 7x अपान 5 और माइनस का 7/2। आपको इसमें भी वही करना, थोड़ा बड़ा देके घबराना नहीं है, सजाती पदों को एक साथ में करना। देखिएगा 3/2 है, इसको अपनी जगह पे रखते हैं और माइनस का 7/2 है, उठाकर बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 7/2 हो जाएगा बराबर 7x अपान 5 ऐसे ही रहा और इस x को उठा x अपान 5 को उठाकर बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस का x अपान 5 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा 2 एलसीएम हो जाएगा तो 3 और प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर कितना होगा 7x माइनस का x हो जाएगा। ये तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं भाई। इससे इसको भाग करेंगे 2 एकम 2, भागफल 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो 3 हो जाएगा। आपको पता है जब हर समान होते हैं जो घात में लिखा होता है वैसे का वैसे लिख जाता है। ये तो जानते हैं नहीं जानते हैं। अब 3 और 7 10/2 हो गया। इधर देखिएगा 5x में से x जाएगा तो 6x अपान 5। देखिएगा कटेगा कुछ, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो आपके पास बचा क्या जाके 5 = 5/1 लिखे या 5 लिख लें, 6x अपान 5। देखिए इसके नीचे 1 बचा था, उस 1 की मल्टीप्लाई 6x से करेंगे तो कितना आएगा 6x बराबर 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 25 होगा। x बराबर 25/6, जो गुणे में वो बटे में जाएगा। ठीक, या तो ये आंसर लिख के छोड़िए या x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। पॉइंट लगा लिया, 1 उतारा तो 6 एकम 6 हो गया जाके, फिर 4 था 0 हो गया, 6 छाक 36 हो गया जाके, बस 4.16। क्लियर होगा कि नहीं। ऊपर वाला भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक, क्लियर होगा कि नहीं क्लियर भाई। 6 चौक 24 हुआ, ठीक है, बचा 1 से फल जब 25 में से 24 घटाओगे तो 1 ही तो बचेगा। पॉइंट लगा लीजिए 10 हो गया जाके, तो 6 एकम 6, 10 में 6 यानी कि 10 में से 6 4 बचा, पॉइंट लगा था 0, 40 हो गया, 6 4 36 हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। 11 के बाद 12 नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर आपसे कह रहा है 8/7 प्लस का 3x/2 बराबर माइनस का 5x/2 प्लस का 9/7 को हल कीजिए। को हल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसको नोट करिए फिर समझाते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अच्छा, जैसे इसको किया वैसे करिएगा। देखिएगा सेम ऐसा ही है, थोड़ा पैटर्न और बदलते हैं। जब हर समान ना मिले तब कैसे करेंगे। 12 के बाद 13 नंबर, 13 नंबर। देखिएगा भैया, कह रहा है समीकरण 18x/5 माइनस का 1/2 इक्वल टू
इक्वल टू 6/3 6x/, अरे भाई 6 लिखो सही से, चलिए 5 कर लेते, 5x/3 प्लस का 8/5 को हल कीजिए। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं, क्या है 18x/5 माइनस का 1/2 इक्वल टू 5x/3 प्लस का 8/5। ठीक भैया, क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? अब देखिएगा सजाती पदों को साथ में करेंगे तो 18x/5 ये ऐसे रहा और ये प्लस का 5x/3 उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का 5x/3 हो गया, बराबर 8/5 अपनी जगह पर है, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। देखिएगा भैया यहां पर एलसीएम क्या होगा, देखिए यहां 5 है यहाँ 3 है तो 5 3 का एलसीएम 15, एलसीएम लासा तो आता है कि नहीं, 5 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। इससे इसको भाग करेंगे तो 5 3 15 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, 18 3 54x हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्या किया, 5 से इसको भाग किया तो 5 3 15 3 आया भागफल और 3 की मल्टीप्लाई 18 से किया तो 18 3 54 हो गया। बीच में माइनस लगा लेंगे। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 3 25 15 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25x हो जाएगा और बराबर यहाँ देखिए यहाँ भी 5 दूनी 10 एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, सेम मिल जाएगा आपको। 5 2 का एलसीएम 10 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 5 है यहाँ 2 है, क्योंकि एक दूसरे से कोई कटेगा तो है नहीं, इसलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 8 से तो 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 2 पंचे 10 5 हो गया, एक की मल्टीप्लाई 5 से करें तो 5 हो जाएगा। क्लियर हो कि नहीं भाई? 5 10 को 5 से भाग किया तो 5 दूनी 10 आया, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 8 से किया 16 हो गया। 10 को 2 से भाग किया 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई 1 से किया 5। ये सामान्य बातें हैं, पर मैं ऐसे सिखा रहा हूं कि जिसे मान के चल रहा हूं कि जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता हो वो भी सीख सके, इस हिसाब से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 54x में से 25x घटाइए तो देखिए 4 में से 5 जाएगा नहीं, जैसे लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 4 और 4 में से 2 गया 2, 29 बचेगा। ठीक है, 29x/15 इक्वल टू देखिए 16 5 21 21 बटे 10, 16 5 21 बटे 10 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखिएगा 29x ऐसे रखते हैं, ठीक है, 29x ऐसे रहा, 10 इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा इसके साथ में, बराबर 15 ऐसे ही रहा और 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्या 15 और 21 की मल्टीप्लाई किया, आपको पता जो गुणे में होता है कहाँ बच जाता है, बटे में। देखिए इसके x के गुणे में 29 भी है और 10 भी है, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 15 21, 15 की मल्टीप्लाई 21 से कर लेंगे बटे x के गुणे में 29 भी 10 है तो बटे में 29 और 10 हो जाएगा, 29 और 10। ठीक है, काट लीजिए, कटेगा 5 से कटेगा ना, 5 3 15 5 दूनी 10 हो गया। देखिए 5 दूनी 10 हो गया। देखिए बात समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब तो कटेगा नहीं किसी से, तो इससे मल्टीप्लाई 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 63 हो जाएगा ऊपर। यहाँ देखिए 2 9 18 हासिल है 1 2 दूना 4 1 5 58, तो 63 बटे 58 आए, इसको भाग करके भी लिख लीजिए या यही छोड़ दीजिए। क्लियर हुआ कि नहीं? ये अतः x बराबर ये आ गया, या इसको भाग कर लीजिएगा, भाग करने पर भी जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान ही प्रश्न आते हैं और बहुत कठिन भी नहीं है कि नहीं। चलिए 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, कह रहा है 7y/8 माइनस का 11/5 बराबर 3y/16 प्लस का 12/25।
को हल कीजिए, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न मैंने आज की क्लास में कराए हैं, मुझे उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा और जिन प्रश्नों को मैंने होमवर्क के लिए दिया उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी मित्र अपनी संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, ठीक है। संख्या दोस्तों बढ़ाने पर जरूर ध्यान दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।